श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। अब भैया गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सपनों की दुनिया, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कि आपको सपनों के अर्थ बताए जाएंगे। कल आपको बिल्ली के बारे में जानकारी दी थी कि बिल्ली किस किस प्रकार से आपको दिखाई दे तो उसका क्या क्या अर्थ होता है। अब भैया आपको सपनों के अर्थ तो बताएंगे ही। आप जब भी हम सपनों की सीरीज चलाएं, जब सपने की वीडियो आपको दिखे, तो जो आपको सपना उस दिन दिखा है सुबह का वक्त, किसी भी वक्त, वो आप अपना सपना हमें कमेंट्स में बताएंगे तो हम उसका अर्थ या फिर उसका क्या अंक बनता है यह आपको बताएंगे, जिससे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशहाली आ सकती है। उस अंक को अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं जोड़ेंगे तो आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। तो आज बात करते हैं जो नवरात्रों में देवी माता के पास नोरते बोए जाते हैं, जो दशहरे पर बहनें अपने भाइयों के कानों पर रखते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए माँ से प्रार्थना करती हैं। वो जो नोरते होते हैं जो बोए जाते हैं जौ से, रेते में या मिट्टी में जौ डाल करके जो 9 दिन में नोरते उगते हैं, अगर वो सपने में दिखाई दें और किस प्रकार से दिखाई दें, उनका क्या अर्थ होता है, इस बात से आज पर्दा उठाएंगे। देखिए नवरात्रे, अब नवरात्रे तो एक माता रानी के व्रत हो गए, लेकिन जो उसमें नोरते बोए जाते हैं उसमें आपने देखा है कि कौन कौन से ग्रह शामिल होते हैं। तर्कों के आधार पर बात करेंगे भैया, कुतर्क की वीडियो पे मत आइएगा। जिन्हें वास्तव में ज्ञान है वो तर्क के आधार पर हमसे मैसेज में बात कीजिए। सबसे पहले कोई घड़ा या फिर कोई मिट्टी का बर्तन आदि लिया जाता है जिसमें कि रेत या मिट्टी डाली जाती है। अब देखिए मिट्टी का बर्तन लिया तो मंगल आ गए, मिट्टी डाली तो मंगल आ गए, रेता डाला तो शनिदेव आ गए। उसमें जौ डालते हैं। जौ किसका प्रतीक है? सूर्य देव का। और जीवन की उत्पत्ति किससे होती है? बृहस्पति देव से। तो सूर्य और बृहस्पति दोनों का समावेश हो गया। सप्तम भाव जुड़ गया, पंचम भाव जुड़ गया, अष्टम भाव भी यहाँ पर जुड़ गया। लगन, कालपुरुष की कुंडली में लगन मंगल है, तो मंगल तो बेस बना भैया। तो अभी तक कौन कौन सा ग्रह जुड़ा? मंगल, सूर्य, बृहस्पति, शनि। अब उसके बाद इनको जो है पानी दिया जाएगा। यहाँ पे चंद्रदेव भी जुड़ गए। फिर जो पत्ते होते हैं पंच पल्लव, उनसे इनको ढक दिया जाता है। तो यहाँ बुध देव भी आ गए। बताइए कितने सारे ग्रह नोरतों में बोने में शामिल हो गए। उसके बाद जब नोरते उगते हैं तो भैया पीले होते हैं। तो यहाँ बृहस्पति देव, कहीं कहीं नारंगी होते हैं, हल्के हल्के से नारंगी सपन देखा होगा। सूर्य देव भी आते हैं। फिर बढ़ते हैं तो हरा रंग आ जाता है, तो बुध देव आ जाते हैं। बुध जैसे ही बढ़ेगा तो राहु कम होंगे, बृहस्पति ज्ञान, तो केतु भी शामिल हो जाएंगे। तो नव के नव ग्रह इन नवरात्रों में आ जाते हैं, जो कि नवरात्रों में नोरते बोए जाते हैं। कहीं सुना होगा आपने कि जो बहनें अपने भाइयों के कानों पर दशहरे के दिन नोरते रखती हैं, उस पर 9 के 9 ग्रह शामिल होते हैं। नवरात्र 9 दिन के रात्रि, और इसी में 9 ग्रहों का समावेश। शुक्रदेव भी हैं भैया, सुंदर लगते हैं, बहुत सफेद भी होते हैं। चंद्र और शुक्र भी है। हम समझिएगा कि शुक्र का नाम नहीं है तो गुरु जी इसमें तो 7 ही ग्रह हुए, सारे के सारे ग्रह समाविष्ट हैं। अब आपको दिखाई देते हैं नवरात्रे अर्थात नोरते, तो ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य का सूचक है। लेकिन यदि जो नोरते दिखाई दे रहे हैं वो पूरे के पूरे हरे दिखाई दें, उसमें कहीं भी आपको नीचे से सफ़ेद या पीलापन ना दिखाई दे, तो यह संकेत इस बात का है कि आप जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को बनने में अभी टाइम लगेगा, या फिर उस कार्य के होने का वक्त जा चुका है। जब समय आएगा फिर से प्रयास कीजिए।
लेकिन यदि वही नवरात्र जो नोरते हैं वो नीचे से सफ़ेद, फिर पीले और फिर हरे होते हुए आपको दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। आप पर नवग्रहों की कृपा के साथ साथ माता रानी की कृपा हो चुकी है। इसके बाद आपको दिखता है कि उन नोरतों जिस पात्र में वो नोरते लगे हुए हैं, उस पात्र को महिला सिर पर उठा करके आपके घर में आ रही है। तो भैया यह मानिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होने वाला है, माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। बहुत सौभाग्यशाली कन्या का जन्म आपके घर में होने वाला है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। वहीं यदि कोई महिला नौरतों के पात्र को लेकर के आपके घर में आ रही है, उसको ठोकर लग जाती है, वे गिर जाती है और वो पात्र फूट जाता है, तो भैया यह गर्भ गिरने का बहुत बड़ा दुष्सूचक है। घर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सपनों की दुनिया है भैया, ध्यान रखिएगा। यदि 5 से ज़्यादा महिलाएं अलग अलग अपने सिर पर वो नौरतों का पात्र रखकर चल रही हैं, अर्थात कोई यात्रा निकाल रही हैं या फिर वो आपके घर में आ रही हैं, तो समझ लीजिए दशों दिशाओं में आपका नाम फैलने वाला है। दशों दिशाओं में आपके नाम का गुणगान होने वाला है। अब यहीं पर एक बात और सुनिए, यदि कोई लाल वस्त्रों में श्रृंगार किए हुए स्त्री उस नौरतों के पात्र को अपने सिर पर रखकर आपके घर में आ रही है, तो समझ लीजिए आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिलने वाली है या फिर किसी बहुत ही दिव्य महिला से आपकी शादी होने वाली है। नोट करिएगा भैया, नौरते हैं लेकिन अलग अलग दिखना और अलग अलग अर्थ। नहीं मिलेगा भैया, कहीं और नहीं मिलेगा, देख लीजिए। अब देखिए नवरात्रों का नौरतों का एक और कमाल। आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको कहीं पर नौरते उगे हुए मिल जाते हैं, उनको आप देख करके रुक जाते हैं। तभी वहाँ कोई पुजारी, कोई पंडित, कोई कन्या आती हैं और उसमें से कुछ नौरते तोड़ करके आपके हाथों में रख देती हैं। तो यह अति मंगल सूचक आपके प्रति संकेत है। वहीं यदि कोई इसी बीच आप जा रहे हैं, आपको नौरते मिले उगे हुए, और इसी बीच आपको दिखाई देता है कि कोई कुत्ता वहाँ पर आ गया, कोई श्वान वहाँ पर आ गया और उसने उस जो नौरते होते हैं वहाँ पर मुंह अपना लगा दिया, तो यह इस बात का सूचक है कि आपके कहीं ना कहीं घर में कोई किसी न किसी की अकाल मृत्यु हुई है और वो आपके कार्य में अड़ंगी डाल रहे हैं। अर्थात उन्हें प्रसन्न कीजिए। जब तक उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक आपके कार्य नहीं बनेंगे। कभी कभी पितृदोष में भी यह इस तरह का सपना दिखाई देता है। बहन सपने में, दशहरे के आसपास नहीं, बहन सपने में दोनों कानों पर यदि नौरते रखती हुई दिखाई देती है, तो इट मीन्स आपके सभी कार्य आपके बहन के आशीर्वाद से ही बनेंगे। बहन के दिल को जीत लीजिए, बहन की सेवा कीजिए, बहन को जो चाहिए वह दे दीजिए। बुध की कृपा मिलेगी, माँ की कृपा मिलेगी और साथ ही साथ बहन का आशीर्वाद भी मिलेगा। नौरतों पर और भी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।